हरि ओम हरि ओम। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती। मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी। मंगलम दिशतु मे सदा शिव। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्। वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना
मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा।
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, चिंतन माला, श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन माला के दरमियान 18 अध्याय के 55 नंबर श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ज्ञाननिष्ठा साधक के लिए जो साधना है उसका प्रतिपादन पिछले 3-4 श्लोकों के द्वारा किया। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? आप लोगों को कुछ चिंतन किया ही होगा, क्या चाहिए? पूछे तो कुछ अन्य होगा। क्या चाहिए? भगवान का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो पहले क्या करना होगा? हाँ, खूब पानी चढ़ाओ, खूब जप करो, चलेगा? हाँ, भाव से भी, भाव बुद्धि का पाठ है, लेकिन सर्वप्रथम है बुद्धिया विशुद्ध है। ये ध्यान रखना। हम लोग स्लिप वहीं करते हैं, बाकी सब कुछ कर लेते हैं, परंतु जिसको लेकर के सबसे ज्यादा हमको सजग होना चाहिए, बुद्धि की शुद्धि। इसलिए बुद्धिया विशुद्धया वहां से प्रारंभ ही किया ना। इसलिए भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम विशुद्ध बुद्धि, और फिर उसके बाद जितने श्लोक दिया उसको ख्याल करके अंतिम में विमुंच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। सारे त्याग करके, काम क्रोध लोभ जितने बताया सब त्याग करके, विमुंच परिग्रह तक, मतलब परिग्रह शब्द का अर्थ है संग्रह। अपरिग्रह होना नहीं है, जितना शरीर के लिए चाहिए, जरूरत है उतना जरूर रखो। देखो भगवान कितने सजगता के, त्याग कर दो तो क्या नहीं, शरीर के लिए जितना जरूरत है महाराज उतना जरूर आप रखो। परंतु जो संग्रह वृत्ति है उस संग्रह वृत्ति को त्याग करके अपरिग्रह, इसीलिए वहां परिग्रह शब्द दिया कि भाई जितना शरीर निर्धारण के लिए, कितना शरीर निर्धारण के लिए चाहिए? बोले महाराज मैं तो 100 साल जीऊंगा, उतना तो इकट्ठा कर ही लूं, कोई निश्चित है? हाँ बताइए। आपने इतना संग्रह कर दिया फिर भी हमारे जीवन में अनिश्चितता। और हमारे ये साधु संत जो तट पर चल रहे हैं, परिव्राजक जीवन जी रहे हैं, उनको देखो, वही कमंडलू, कहाँ रात बीता नहीं है, क्या शाम को मिलेगा, कुछ नहीं महाराज। दोपहर को मिला, बड़े आनंद से देखा, नर्मदा तट पर बैठ करके, गंगा जी के तट पर बैठ खा लिया, कमंडलू धो करके आराम से टांग फैला करके मस्ती से सो रहे। हम लोग गंगा घाट में देखते ना, कोई फिक्र नहीं नारायण, कोई फिक्र नहीं। और हम लोग इतना संग्रह करके भी फिक्र में ही मरते रहते हैं। बताइए, हम लोग देखते हैं वहां पर हरिद्वार में गर्मी के समय सारे गंगा घाट में बाबा, और देखता हूँ कि वो बढ़िया एक न्यूज सुन रहे। हमने बोला बाबा सब ठीक? बोला बहुत मस्ती में। हमने पूछा बाबा कहाँ रहते? बोले महल में रहता हूँ। देखिए उनके भाव, महल में, देखने से तो मैं मन ही मन। बोले
महाराज क्या कह रहे, गंगा मैया ने कितना महल बना के रखे, घाट, ये इससे ज्यादा और कहाँ अच्छा। हमने बोला देखो उनकी दृष्टि देखिए। हमने बोला देखो यही सब महत्व, ये जो निश्चिंत, सुबह मिला खा लिया, एकदम धो धा करके साफ कर लिया, दोपहर को मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं, लेकिन उनको निश्चिंत है कुछ ना कुछ व्यवस्था मैया कर ही देगी। अब बताइए, कोई फिक्र नहीं है। और हम लोगों को जो फिक्र है इसका मतलब ही है कहीं ना कहीं थोड़ा, क्या पता ना मिले, क्या पता होता है। तो इसीलिए महाराज, निर्भर अगर करते हैं तो वो व्यक्ति निर्भय होता है। और संसार के प्रति निर्भर करोगे, निर्भय तो हुआ नहीं महाराज, एक चिंता, एक टेंशन, ये सब को लेकर के जी रहे हैं। परंतु एक निश्चिंत हो कि परमात्मा हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखा है। हाँ इतना है, मैं यही कहूंगा, ये जो हमारा झटपट आज कल ही मिल जाए, नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। व्यवस्था उनकी है, वो आपके लिए सारी व्यवस्था कर रखा, आपने अगर थोड़ा निर्भर किया तो आज निर्भर करके कल ही हमें मिल जाए, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उतनी परीक्षा, उतनी इंतजार आपको हमें करना है। अगर निर्भर करके छोड़ दो तो देखो वो जरूर पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई तरकीब, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई साधन के द्वारा आप तक पहुंचे। ये तुम्हारा स्वानुभव है, करके देख। लेकिन वो जो निर्भर, जगत संसार के प्रति निर्भर इसलिए क्यों देख रहा है ना, हमारे सगा है ये फिजिकली हम उनके साथ परिचय, उठना बैठना, तो उनको विश्वास। और जिनके प्रति शास्त्र कह रहे निर्भर करो, वो जो भगवत तत्व है, भगवान है, वो तुम्हारा दिखा नहीं ना। अब अनदेखा, जिसको हमने देखा नहीं, कभी सुना है, और वो सुनी सुनाई बात पर भी हमारा दृढ़ विश्वास नहीं है, तो फिर उनके ऊपर हम कैसे विश्वास भरोसा करके छोड़ दे। इसीलिए तो ये ज्ञाननिष्ठा, महापुरुष निष्ठा जो शब्द बताया ना, ये बारंबार श्रवण करते 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 एक समय की बिल्कुल निश्चय कर लो कि वही हमारे आराध्य है, वही हमारे सब कुछ है। इस प्रकार से भगवत भक्तजन भगवान को प्राप्त करने के लिए परिग्रह विमुंच निर्ममः शांतः, इसके द्वारा भाष्यकार बताते हैं कि भाई सन्यास का विधान करते हैं। सन्यास मतलब, सन्यास मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ये महाराज बिल्कुल नहीं, गलत बात है। सन्यास मतलब है अंदर से जिन्होंने सब कुछ सम्यक्तया त्याग, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। ऐसे बहुत सदगृहस्थ है। शास्त्र का ऐसा भी है कि लिंग धारण मात्रेन, लिंग का धारण कर लिया मतलब ये वस्त्र आदि, उससे वो सन्यासी नहीं बनते महाराज। अगर अंदर से त्याग है, तप है, साधना है, स्वाध्याय है, वो किसी भी भेष में हो, उनको सन्यास है। और उनके लिए पूरा यही तो एक श्लोक रख दिया ना, विमुंच निर्ममा शांत, इसके जो 54 नंबर श्लोक है ना, देखिए, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह विमुंच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये 53 नंबर श्लोक। तो ये जो यही सन्यास का विधान करके भगवान बता रहे कि शरीर के प्रति कोई ममता उनके, ये जो बात है ना महाराज, ममता रहित होकर के निरंतर वो ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं। जब तक शरीर में आसक्ति है, ममत्व है,
तब तक महाराज वो मैं ब्रह्म हूं ऐसा निश्चय नहीं कर पाते। ख्याल रखने लायक है। मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, उसमें एक आसक्ति, उसमें एक लगाव कब होगा? अगर मैं जीव हूं, मैं अवधेश चैतन्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ऐसा करके अपने को मान रखा है, तो मैं ब्रह्म कैसे बन सकते महाराज? तो ये जो मैं करके पकड़ के रखा ना, इसको पहले छोड़। ये विमुंच, ये जो त्याग शब्द का प्रयोग किया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्तजन ज्ञान निष्ठा का प्रसंग है। हाँ, प्रारंभिक रूप में मैं उनके सेवक हूं, मैं उनके दास हूं, बिल्कुल सही है, और यही सोपान है, चलना यहीं से है। लेकिन एक समय जाकर के आपका निश्चय होना चाहिए, बन जाना चाहिए कि मैं और वो कोई भिन्न नहीं है। क्योंकि श्रुति भगवती उपनिषद यही कहते हैं, द्वैत भाव में, द्वित्व बोध में, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, मैं उनके दास हूं, मैं वो मेरे प्रभु है, ये तो ठीक है, इसी से चलना शुरू कर। लेकिन यही पर्यवसान नहीं है। भक्ति की भी पराकाष्ठा क्या है? सएवायम, मैं वही हूं, मैं वही, वो और मैं, मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। ये है निष्ठा की बात है। जब तक द्वैत में है, भिन्न रूप से जान रहे हैं, इतना है महाराज, आना पड़ेगा। ठीक है ना? जिस दिन निश्चय हो गया और एकदम निष्ठा कि कोई भेद, क्योंकि चैतन्य रूप से चैतन्य, चैतन्य समझते हैं ना, जो आपके चित्त, जिसके कारण मैं बोल रहा हूं, जिसके कारण आप लोग समझ रहे हैं, जिस जो रहने से आप सुनने को काबिल हो रहे हैं, जो रहने से आप आए हैं फिर वापस जाएंगे, कौन है वो महाराज? कौन है वो? जो सत्ता, उसको ख्याल करना। इसलिए भगवान कोई आकार प्रकार, ठीक है, कोई आकार लेकर के हम उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। परंतु विशिष्ट एक आकार में ही अगर उनको सीमित करते हैं, तो उनकी जो सर्वज्ञता है, वो आप उसको खंडन कर रहे हैं। वो अनुग्रह करके, मैं जिस रूप को, आप जिस स्वरूप को पसंद करते हैं, मन लगाने में सहायक लगता है, वो रूप धारण करके वो आपके पास प्रकट होते हैं। वही कृष्ण राम जो, परंतु इतने में ही अगर आप उनको सीमित कर दे, तो महाराज आप उनके व्यापकत्व को आपने काट डाला। नहीं तो फिर केवल बंसुरी लेकर के आए तभी मैं मानूंगा, कभी त्रिशूल लेकर के आए तो तो फिर आपकी भक्ति कहाँ है महाराज? आपने काटा कि नहीं? हमने काटा कि नहीं? ऐसा परिचय होना चाहिए कि तुम जिस भी ड्रेस पे आओ, मैं तो तुमको पहचान, ये देखो भक्ति की परिणाम। किसी भी प्रकार से आओ, मैं तो तुमको, हाँ, अगर नहीं पहचान पाया तो महाराज अभी बहुत दूर है। इसलिए किसी भी रूप में आओ, मैं तुम्हारी उस, तो वो जो सत्ता है, तो वो चैतन्य कहाँ है महाराज? जब हम ऊपर से देखते हैं तो रूप रंग आकार प्रकार से अलग 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 है, लेकिन सब आकार प्रकार रूप रंग के बीच में कौन है जिसके कारण ये रूप रंग आकार प्रकार है? किसकी मूल्य है महाराज? आप जो प्रणाम पा रहे, आप जो प्रेम पा रहे हैं, किसके रहने से? उसी को चैतन्य बोलो, वही है मूल ईश्वर तत्व। वही जो है अनेक रूप रूप में, यहां पर लिखते हैं ना, आगे बताने वाला है कि वही एक चैतन्य महाराज, जब वो रजगुण तमगुण सत्वगुण ये लेकर के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि आदि रूप में वो उसको हम देखते हैं। लेकिन केवल मैं, ना ना ना, हमारे इष्ट तो केवल शिव ही है।
तो आपने काटा कि नहीं, हमने काटा कि नहीं? इसलिए वही जगत के सृष्टा भी है, वही जगत के पालन करता भी है, और वही महाराज संहार कारक भी है। इसलिए तो हम प्रार्थना भी करते हैं ना, तापत्रय विनाशाय। तो तीन ताप को कौन दूर करेगा? कौन है वो? सच्चिदानंद रूपाय। जो सत है, सत शब्द का अर्थ है कभी भी उसका नाश, लय, क्षय नहीं होता है। जो चित है, चैतन्य रूप है, जो जड़ नहीं है, और जो महाराज परम आनंद स्वरूप है। और देखो, तीनों हम पाना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहते, सत रूप से सब जीवित रहना चाहते हैं। लेकिन आप जीवित रहते हैं, और जिसके साथ आपने घर बैठा कर रखा है, जिसको आपने मान रखा है, वो मरेगा। किसको हमने मान रखा है? ये शरीर को। तो ये महाराज नाशवान, ये मरेगा। लेकिन आपका स्वरूप क्या है? सत्य। आप सत्य हो, आपके कभी भी नाश नहीं होने वाला है। और महाराज आप चैतन्य स्वरूप हो, वेजिटेबल जैसा नहीं है, लकड़ी जैसा नहीं है। आपको अच्छा लगेगा ऐसा मिल जाए, कोमा में कोई दीर्घ काल तक पड़ा रहे, अच्छा लगेगा? बोले महाराज पहले उठा लो, ये तो बात तो चैतन्य है कि हमारे में हलचल जो हम कर रहे हैं, हमारे में ये बोल रहे, देख रहे, सुन रहे, चल रहे, खा रहे, पी रहे, पूजा कर रहे, ये सब कौन, किसके कारण हो रहे महाराज? भगवान ना करे लकवा हो जाए, मेरे ही हाथ है, मैं ही ऑर्डर देने वाला हूं। अब वो महाराज मानने को तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे? अब ये जो इतने दिन अभिमान करके रखा, मैं किया। अरे तू किया, अब तो तू अपने को बोलना चल। तो आप क्यों नहीं आपके ऑर्डर मान रहे हैं? क्यों नहीं मेरे ऑर्डर को वो कैरी ऑन कर रहे हैं? इसका मतलब है कि भाई जिसको हमने मान रखा मेरा मान करके, वो मेरा है ही नहीं। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, उससे अलग ही कोई चित्ता है, चैतन्य। वो है चित्त चैतन्य। और प्रत्येक मनुष्य महाराज आनंद को पाना चाहते हैं। कोई ऐसा है कि जो आनंद को नहीं चाहते हैं? और आनंद का जो रिवॉल्यूशन है उसको भी देखना चाहिए। पशु आदि जोनियों से लेकर के पशु कितने भी उत्कृष्ट हो, सुख सुविधा में हो, लेकिन मनुष्य से वो नीचे ही है। एक सेठ जी की यहाँ कुत्ता था, उनके लिए दो दो नौकर, और घुमाने के लिए गाड़ी, और ये, और मंदिर के सामने बैठ करके देखता था कि देखो उसी बंगलों में कुत्ता है, कुत्ता कितना सुख सुविधा में है, और मैं तो दिन भर यहीं बैठे बैठे भिक्षा मांगता हूं। तो हमारे जो मनुष्य थे तो कुत्ता ही अच्छा है, इतने सुविधा मिल रहे महाराज, अच्छा है। तो कि संत ने समझ के, संत ने बोला अच्छा देख मेरे पास पावर है, मैं शक्ति वाला हूं, तू कुत्ता बनना चाहेगा? मैं अभी बना दूंगा, देख। आप बताइए, कोई बनना चाहेगा? वो भिखारी को अपने कोई मान लो, कोई बात नहीं सॉरी है। कोई बनना चाहेगा? कितने भी सुख सुविधा एक डॉग के पास हो, कुत्ते के पास हो, क्योंकि हमारे अंदर इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस में ये महाराज वो पशु जोनी से ये जो योनि है ये उत्कृष्ट है। क्यों उत्कृष्ट है? कहते ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों अधिक है। आपके पास वो ज्ञान शक्ति है, आपके पास वो क्रिया सामर्थ्य है। नहीं तो देखिए ना, एक शेर के पास कितनी ताकत है, परंतु मनुष्य उसको ट्रेंड करके अपने अधीन में करा करके सर्कस में खेल दिखाता है कि नहीं? एक हाथी के पास कितने पावर होता है, परंतु मनुष्य उनसे कितना छोटा है, परंतु वो मनुष्य बुद्धि लगा करके उसको अपने ट्रेंड करके अपने वश में करके खेल दिखाता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है महाराज, मनुष्य जोनी में जब आपका आगमन हुआ है, निश्चित रूप से आपने विकास किया, और विकास करते करते आप यहां तक पहुंचे। इसका मतलब है आपके अंदर ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ज्यादा है। तो क्या ये जो विकास के पद्धति यहां तक समाप्त हो गया?
पशु से मनुष्य तक नहीं, आपको उस चैतन्य तक। हाँ, ये जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बोलते हैं ना, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो कौन है महाराज? उस वहां तक आपको पहुंचना है। और उसी को पहुंचने के लिए ये जो अष्टादश अध्याय में प्रसंग चल रहा है, विमुंच निर्ममः शांत, ये जो जिसमें आपने अहम मान करके बैठा है, मन बुद्धि इंद्रिय, ये जो शरीर, इस पर इसको ये विमुंच, इस पर जो ममत्व है, आसक्ति है, मैंपना है, इसको त्याग करना होगा। तो आपको महाराज छोटे से बृहत होना पड़ेगा, सूक्ष्म से व्यापक होना पड़ेगा। और हम लोगों की प्रयत्न क्या है ना, एक बंगलो, 2 मकान, 4 गाड़ी बना करके बड़े खुश होते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे, ये ममता का विस्तार बंधन का कारण है, स्व का विस्तार मोक्ष का साधन है। तो किसको करना चाहेंगे? कैसे उल्टा देखिए, हम लोग दो चार जितने अपनापन है, मैं, ये मेरा मेरा करके बड़े खुश होते हैं। परंतु महाराज यही मेरा 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 ही दुख दे करके, कष्ट दे करके हमको बांध करके रखते हैं। इसीलिए ये जो विमुंच शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? ये बाहरी चीजों को छोड़ो, ये तो छोड़ना ही है। यहां मैंपना, ये जो शरीर के साथ है, इसको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञान निष्ठा को आप प्राप्त कर सकते। इस प्रकार से हमारा निरंतर उपाधियों के कारण, जब आप आत्म भाव में त्याग करके सारे उपाधियों को आत्म रूप से आप अपने को जानेंगे, आनंद सबको पाना है, निरतिशय आनंद। हम ऐसा आनंद का अनुसंधान करते हैं कि जो आनंद बरकरार रहे, कभी भी खत्म ना हो। तो वो आनंद हमारा इस संसार के जीवन में, ये सांसारिक भोग में, वस्तुओं में मिलने वाला नहीं है। लेकिन वो बोध पक्का नहीं होता है ना। जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तो लगता है हाँ वो ठीक है, किंतु ज्यों ही हम उससे, उस औरा से बाहर आते हैं, लगता है कि अरे यही तो सुख है, यही तो। लेकिन जिस दिन दृढ़ हो जाए महाराज कि इस विषय में, इस संसार में कहीं भी हम जिस आनंद को पाना चाहते हैं वो नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं मिल सकता, ये निश्चय हो। हम लोगों का भी जो है ना, ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान कैसा है, वो अभी इंफॉर्मेटिक, हमने ज्ञान पा लिया, हमने जाना कि संसार में सुख नहीं है, परंतु दिल में सुख यही लगता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। नहीं तो महाराज ज्ञान होने के बाद तो महाराज प्रकाशित होना चाहिए था। नहीं तो देखिए ना, आप लोग बोलते हैं ना, मतलब कि जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। बात सही है, क्या लगता है आप लोगों को? लेकिन अपने साथ कुछ विघटित हो जाए महाराज, तब भगवान को ही कोसते रहते, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। ये इसका मतलब क्या है? हमने जो शास्त्र का वचन है उसको हमने याद कर लिया, परंतु दिल उसको मानने को तैयार। तभी हमारे साथ ये जो ड्युअलिटी है ना महाराज, शास्त्र पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो सारा ज्ञान भी हमारे पास है, परंतु हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में उसके साथ कोई संबंध वास्ता नहीं कर पाते हैं। और जब हमारे प्रैक्टिकल में हो तब तो महाराज हम दुखी हो जाते हैं। एक ऐसे सत्संग बाबा जी कर रहे थे, तो सब माया, सब माया। तो जो सत्संग माता जी आती थी, तो आए एक दिन, तो बहुत दुखी। तो स्वामी जी बोला, अरे क्या हुआ, इतना दुखी क्यों? तो ऐसे ही जब कोई दुख होता ना, कोई पूछने वाला हो, तो फिर वो रो दिए कि बोले महाराज क्या बताए, मेरे एक ही गैया, गौ माता सेवा को, वो आज मर गई। बोला ओ, अरे तुम इतनों दिनों से प्रेमपुरी सत्संग करने आती हो, ये तो अनित्य मरेगा ही महाराज। तो आप जैसे ऐसे बोला तो वो थोड़ा सकपक, हाँ बात तो सुना इतने दयालों से, चुप हो गए, संभाल गए।
सत्संग होता रहा, कुछ दिन बीतते गए, कुछ दिन हुआ, सत्संग आती है। एक दिन आए तो देखते हैं वो कथाकार जी बड़े मायूस होकर के बैठे हैं। बोला आज तो मन नहीं लग रहा है, आज तो महाराज 18वां अध्याय पढ़ाने का मन नहीं लग रहा है। बोले क्या हुआ महाराज, कैसे, क्यों आप? बोले मेरा वो जो बकरा था ना वो मर गया। बोले अरे अरे आप ही क्या, मेरे गैया मारे, गाय गो माता में, तब तो आपने बड़े समझ में आ रहे नहीं, इतने ही है। बोलने के लिए अलग है, और वो जीवन में आप उसको पालन कर रहे कि नहीं। हमारे साथ ये बहुत विडंबना है। हम तो बोलते हैं भगवान जो करता है अच्छा ही है, परंतु उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं दिल से कि हमारे साथ हो गया, तो फिर उसको हम कैसे उसको मेकअप करें भैया ना। अगर निश्चय है तो महाराज उसमें भी हमारे लिए भला ही है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए ये जो मैं इस पर इसलिए समय ले रहा हूं, ये जो विमुंच शब्द है ना, इसको बहुत ध्यान, विमुंच शब्द सब परित्याग करो, बाहरी चीज की नहीं महाराज। ये जो इस शरीर में जो मैं पना है, मेरा इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इसको त्याग करना। इसीलिए और जीवन भर की यही साधना है। बाहरी चीजों को हम बहुत अनायास त्याग कर सकते हैं, घर परिवार धन संपद वैभव मान सम्मान सब त्याग कर सकते हैं, परंतु जहां जाकर के अटकता है वो है मैं में जाकर के। और इस मैं को जिन्होंने शोध लिया, साध लिया, महाराज शोधन कर लिया, उनके लिए तो फिर सब वो व्यापक हो गए, एक किसी बेष्टि में वो और सीमित नहीं रहे। और जब ये त्याग कर सकती इस मैंपन को, तब उनके अंदर क्या बोध होगा, मैं अभी अवधेश हूं, एक एक नाम लेकर के बैठा हूं। जब इस मैं के साथ इस शरीर को हमने मैं मानना छोड़ा, विमुंच, तो महाराज वही मैं ब्रह्म हूं। ये देखो कैसे अहम ब्रह्मास्मि, कैसे वो निष्ठा के साथ वो दृढ़ होते हैं। इस शरीर में जब तक ममत्व है, मैंपना है, तब तक ईश्वर के साथ आप एक हो नहीं सकते। और इसी को यहाँ ज्ञान निष्ठा शब्द के द्वारा कह रहे कि भाई त्याग करते करते, साधना करते 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 एक समय उनके चित्त में ऐसा कि ये शरीर तो अनित्य है, और इस शरीर में जो रहने वाला है वो मैं हूं। आप देखो, मैं वो भी बोल रहे हैं और मैं आप भी बोल रहे हैं। तो अब दोनों मैं में अंत, एक तो मैं अपने शरीर को लेकर के बोला और एक चैतन्य को लेकर के बोल रहे हैं। अब महाराज जिन्होंने उस चैतन्य को मैं करके समझा, तो सब में वो चैतन्य है कि नहीं, अब वो व्यापक हो गया कि नहीं, है ना। अब वो जो डिमार्केशन मैं और मेरा नहीं, ये जो अलग अलगाव था, उससे वो मिटा दिए, तो वो महाराज हो गया ब्रह्म स्थिति, एकत्व बोध, और वही मुक्ति है, और सारे साधनाओं की वही पर्यवसान है। इसलिए भगवत भक्तजन उपाधियों के कारण आत्म भाव में हम स्थिर नहीं रह पाते। उपाधि मतलब ये जो अपने को जो जो समझ रहे हैं कि मैं अमुक नाम वाला हूं, मैं अमुक हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं वहां रहता हूं, जितना जितना आप अपने को जानते हैं ना, तो वो सब आपका उपाधि है। उपाधि और व्याधि तो सुने ही होंगे ना। हाँ, व्याधि मन का है और उपाधि शरीर का है महाराज। हम लोग डेजिग्नेशन, ये जो उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, ये जो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको छोड़ना है, और तब जा करके महाराज ये जो मैं शरीर नहीं हूं, उस समय भक्त का, उस समय साधक का क्या निश्चय होगा, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं सतचित आनंद रूप। आप लोग गाते हैं ना एक भजन, मैं सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने। अब बताओ, कोई कोई कितने सुंदर लिखते हैं कि सबकी ये बोध नहीं है महाराज। जिन्होंने साधा है, जिन्होंने शोधन किया है, उन्हीं के अंदर में महाराज कोई कोई जाने रे। आप बताओ, अब तक तो महाराज हम प्रार्थना करते सच्चिदानंद रूपाय,
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद रूप है वो परमात्मा, और विश्व के उत्पत्ति स्थिति लय के कारण है वो परमात्मा। और मेरे जो त्रिविध दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों दुख को निवारण करने वाला आप है, आपको मैं प्रणाम करता हूं, यही ना बोलते हैं। और जब महाराज ये सब को आपने मिटाया, गलाया, साफ कर पाया, विमुंच हो गए, तब महाराज वो जो सत चिद आनंद के साथ आप एक हो गए। और यही है प्रत्येक मनुष्य के डेस्टिनी, फाइनल वहीं तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। और जब तक साधक उसको प्राप्त नहीं कर लेते हैं महाराज, जन्म जन्मांतर हमको आना ही पड़ता है। इतना तो शुक्रिया है, शुक्र है कि कम से कम एक सत्संग का परिवेश में हमको डाला शोधन करने के लिए। तो ये ईश्वर के अनुग्रह को फील करता हुआ, अनुभव करते हुए कि भाई इसको और आगे जाना है हमको। नहीं तो कितने लोगों में कहा महाराज मौका मिल रहा है, मौका मिलने पर भी उस पर आने का कहां अवसर मिल रहा है। दसों काम आकर के बैठते, उसको जो आप काट करके आ रहे, इसका मतलब परमात्मा बहुत प्रसन्न हो रहे कि जिस को पाने के लिए अपने स्वरूप को, उसको मैंने एक मनुष्य जन्म दिया ऑप्शन, तू निकल जा इस जन्म मृत्यु चक्र से। तो वो बड़े खुश होते कि कम से उस पर थोड़ा वो कर्म चल पड़ा है। तो इसीलिए नित्य निरंतर, और ऐसे करते करते ही नारायण निश्चयात्मिका बुद्धि, पहले भी कहा ना, बुद्धि की शुद्धि मत विशुद्धया बुद्धिया, जो बताया विशुद्धि बुद्धि मतलब क्या है। विशुद्धि का मतलब ही है अध्यवसायत्मिका। अध्यवसायत्मिका मतलब क्या है, निश्चयात्मिका। अभी मैं हूं शरीर वाला, ये निश्चय है ना। उस समय साधक का क्या निश्चय होगा, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर वाला। अब देखो निश्चय बदल रहा है। तो ये जो बदलाव है, जिनके जीवन में ये बदल आ गया, मैं बदलाव कर लिया है, तो इसलिए डोंगरे जी महाराज के जो सत्संग सुने हैं, उनके जो बुक्स है उन्होंने पढ़ा, आपने देखा, उन्होंने कई बार कहते कि कभी भी अपने को गृहस्थ गृहस्थ नहीं मानना। मैं गृहस्थ हूं, ये अध्यारोप है, अपने ऊपर और एक प्रलेप तुम लगा रहे हो, लेप लगा रहे हो। कम से कम एक कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सत स्वरूप हूं। और हकीकत में हो, आप तो हो ही, लेकिन वो ज्ञान देखो होते हुए भी उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ना। इसका मतलब इतना जो है ऊपर के हावी हो चुका है, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान करके हम बैठे हैं। हाँ, ये लेयर्स है, अज्ञान, वही वही अज्ञान है, अविद्या है, माया है, कुछ भी। इसको जब तक आप इस पर नहीं काम करेंगे नारायण, तो महाराज वो जो आनंद है जिसको आप पाना चाहते हैं, शायद वो क्लियर भी नहीं है हमारे पास क्या हम पाना चाहते हैं, लेकिन उसको जिस दिन हम पालेंगे, और उसको पाने के लिए कहते हैं आपका एक दृढ़ निश्चय। क्या निश्चय कहते, बुद्धि की निश्चयता। क्या निश्चय, जो अभी मैं करके शरीर मन बुद्धि को अपना मान करके बैठे हैं, इसको बदलना है कि मैं शरीर वाला, मैं अमुक नाम वाला नहीं हूं, मैं तो महाराज पर ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। हकीकत में है कि नहीं आप पर ब्रह्म? कौन है महाराज? ये जो ज्योत जल रहे हैं ना, कौन है? इस शरीर का क्या मूल्य है महाराज? कितने भी आप कुछ भी करो, इसका क्या मूल्य? आज अगर ये शरीर से वो महाराज निकल जाए, हमारा, हमको कोई 48 घंटा रखेंगे? 48 घंटा, 24 घंटा समय नहीं देगा महाराज, बताओ। तो किसको आप, ये जो हमको पूजा कर रहे हैं, आपको सम्मान मिल रहा है, किसको किया जा रहा है? एक मुर्दे को होता है, करता है, तो किसको कर रहे? कहीं ना कहीं हम उस चैतन्य को, और वही परब्रह्म है, उसी को हम पा रहे। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं वो जो सएव माता सएव पिता,
वो चैतन्य ही महा बाप के रूप में, पिता के रूप में मौजूद है। किसको आपसे देखिए, जीवित में पुत्र अगर पिता को अथवा माँ को कुछ कटु वचन वाले निंदा करते हैं ना, देखो कैसा नालायक बेटा है, पिता के साथ लड़ता है, पिता को अपशब्द बोलते हैं। लेकिन वही पुत्र बेटा मरने के बाद पिता को उसके मुंह में आग लगाते हैं, तो वो कोई निंदा का होता है? निंदा ना दे तो अब देखो कैसे बदल गया। कौन है महाराज? जीवित रहने पर किसको अपमान हो रहा था, और कौन निकल जाने पर, मुंह में आग देने पर भी कोई निंदा ना दो तो निंदा। तो किसकी पूजा हो रही है महाराज? ख्याल करना है। वो जो सत्ता है उसको ख्याल करना है। इसलिए देखो कि जितने परिच्छिन्न, जितने सीमित अस्तित्व में आप टिकोगे, उतना ही दुखी। इसीलिए सनत कुमार के पास जब देवर्षि नारद गए कि मैंने तो इतने सत्संग किया, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद है वो शोक मोह से उत्तर, मैंने इतना कुछ जाना, मेरे अंदर तो। सनत कुमार जी एक उपदेश देते हैं, जो वही भूमा तदमृतम अथ जद अल्पम तन मर्त्यम। जो भूमा है, व्यापक है, वही अमृत है। तुम उस अमृतत्व को प्राप्त करो, और अल्प में अगर टिके हो, जद अल्पम तन मर्तम, वो तो मरणशील है, वो तुम्हारा लक्ष्य। ये है जीवन की कथा, और ये भगवत गीता के यही है। इसलिए विमुंच शब्द मैं सोच ही रहा था, क्या ये विमुंच शब्द दे करके पूरे उपनिषद के सार को उन्होंने रख दिया कि विमुंच मतलब बाहरी चीजों को छोड़ना, ये तो है, परंतु इतने में नहीं है। विमुंच ये जो इस शरीर के ऊपर जो मैंपना है कि मैं ये शरीर वाला हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, उसको बदलना है कि मैं ही सत चित आनंद स्वरूप हूं। और जितना कष्ट दुख है कहते, और इसी को महाराज विमुंच और बुद्धि की शुद्धि बोलो, यही परम शुद्धि है। इसलिए तो मैं निवेदन यही करूंगा कि एकाएक तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इतने दिन इस शरीर के साथ मैं बैठा है ना, तो कम से कम एक प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। सब हम सबके लिए बोल रहा हूं मैं भी आप ही के कैटेगरी में, बिल्कुल एक प्रार्थना तो कर सकते प्रभु कि हमारी बुद्धि की शुद्धि हो जाए। जब हम पानी चढ़ा रहे, जब हम जप कर रहे, जब आप चंदन घिस रहे, अथवा जब आप तुलसी चढ़ा रहे, कि हमारी बुद्धि की शुद्धि तो, और वो शुद्धि मतलब ये सांसारिक शुद्धि तो है, इस बुद्धि में जो एक मूल अज्ञान बैठे कि मैं शरीर वाला हूं, मैं अमुक ना, उसमें एक शुद्धि कर दो प्रभु। तो देखो उपासना साथ साथ आप एक ज्ञान के, एक परम ज्ञान के भी साधना आप कर रहे हैं। चंदन को जितना घिसो वो सुगंध, और लकड़ी को 6 महीने पानी में रख दो तो उसके ऊपर एक काई जम जाता है, और उसको अगर अनजान व्यक्ति के सामने ले जाओ, दुर्गंध, अरे रे रे क्या कर रहे हो। उपनिषद श्रुति कहती है निघर्षणेन, उस काई को हटाओ और फिर उस चंदन को घिसो, तो उसका जो सुवास है ना वो बिखरेगा, लगेगा। तो आप तुम्हारा सच्चिद वाला है। ये जो मर जाऊंगा ये जो ये तुम्हारे संसार के साथ वो काई जमा हो गया, उसको घिसो। तो घिसना क्या है? ये शास्त्र चिंतन कर रहे, साधना कर रहे, और ये जो निरंतर आपके मन में एक मैं उसको तो कम से कम पहचानो, ये निघर्षणेन, घर्षण करते 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 एक समय आपके अंदर से वो फुट पड़ेगा कि अरे वही तो इसी प्रकार भगवत भक्तजन विशुद्धि ज्ञान मतलब है क्या है? निश्चय अध्यवसायत्मिका बुद्धि, अध्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब है निश्चयात्मिका बुद्धि, और वो निश्चयात्मिका बुद्धि होने से ही महाराज वो व्यक्ति मुक्तमय ब्रह्म हो, एक अद्वित, और सब में वही सत्ता चैतन्य के रूप में मौजूद है। अब बताइए इतना झगड़ा, इतना फसाद, इतना अलग अलग, तो वो सब मिटा कि नहीं? हाँ, खत्म हो गया। यही है, यहाँ लिखते हैं ना भक्त। अच्छा 55 नंबर श्लोक थोड़ा पढ़ लीजिए, उसी को बताते हैं। श्री भगवानुवाच
भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् भक्त्या माम अभिजानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति के द्वारा, माम अभिजाने, माम मतलब परमात्मा, भगवान को, भगवान कह रहे मुझे जान सकते हैं भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा तो क्या अभी हम लोग नहीं जानते हैं? क्या कह रहे, भक्ति के द्वारा जानते हैं, तो अभी जो हमारी स्थिति है क्या हम जानते हैं कि नहीं? प्रश्न हो सकता है ना, ख्याल करने लायक है। भक्ति के द्वारा जानते हैं, तो अभी जो हम जानते हैं ये क्या है, कितना है, क्या सही है? इसका मतलब है अभी जो हमारा ज्ञान है, जो जानते वो सटीक, वो ठीक ठीक ज्ञान, हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेद तो महाराज है। नहीं तो 18वें अध्याय में अंत तक आकर के ये कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा वो मुझे, अब बताओ, भगवान कह रहे भक्ति के द्वारा मुझे वो जानता है, और हम सब महाराज बड़े बड़े भक्त बन के बैठे हैं, बिल्कुल बेखबर है, उनको जानते ही नहीं है। क्योंकि भगवान की वाणी है ना, ये तो हम तो नहीं बोल रहे। तो इसका मतलब है अभी जो हम भक्त मान रहे हैं और भगवान को जिस रूप से जानते हैं उनको हम सीमित करके जान रहे हैं, ठीक, सीमित रूप, उनकी जो व्यापकत्व है। इसलिए दूसरे बता, यावान जश्चास्मि तत्त्वतः, मैं जितना हूं, मैं जैसा हूं। अब बताओ, मैं जितना हूं और मैं जैसा हूं, क्या है भाई, किसकी कथन कर रहे हैं? अगर कोई सीमित को लेते हैं कि त्रिशूलधारी है, वंशीधारी है, मुरली वाला है, इतने ही लेते, तो माए वो तो एक सीमित में आप अटक गए ना। हम तो कहते भगवान व्यापक है, तो अगर भगवान व्यापक है तो सब में वो नहीं है, वो एक में है। हाँ, इसको जावान, जैसा मैं हूं और जितना मैं हूं, कहां तक आप भगवान को ले सकते हैं? वो महाराज भक्ति के पराकाष्ठा है, तत्वतः जाना थी, वो मुझे तत्वतः, मैं वास्तविक में क्या हूं, कितना हूं, कैसा हूं, वो भक्ति के द्वारा ही वो जानते हैं। आप बताइए, ज्ञान और भक्ति में कितनी ऐक्यता है। हम भजन कर रहे, परंतु एक परिच्छिन्न सत्ता में मेरे भगवान आराध्य शिव है, शिव की भजन करे, परंतु अगर मानता हूं कि नहीं नहीं शिव ही है, ये ना तो कृष्ण है, ना काली है, ना ये सब नहीं है, शिव है, तो महाराज आपने उसको काट डाला। तो ये जो व्यापकत्व का जाभान, मैं जितना हूं, इसका मतलब है अगर आप एक सीमित है में आप अटक गए हैं तो वो उतना में नहीं है। यावान जश्चास्मि तत्वतो तत्वतः, और ऐसा जानने के बाद क्या क्या होता है, ततो माम तत्तो ज्ञात्वा, जब वो तात्विक रूप से मेरा जो असली स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है, उसको जब जान लेते हैं, विशते तदनंतरम, उसमें महाराज वो प्रवेश। अब उनको लगता है ना कि मैं अलग और वो अलग नहीं है, चैतन्य रूप से वही सर्वत्र है,
तो उसमें वो प्रवेश हो गया। प्रवेश मतलब है उनकी जो मैं जो अपने को अलग मान रहा था परिच्छिन्न, उसको मिटा डाला तो एक हो गया। एक लोटा पानी घर से ले जा करके दरिया में डाल दीजिए और फिर आपको वो लोटा भर पानी दिखने को मिलेगा कि नहीं? अरे रे मेरे पानी जा रहे ऐसे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आपने लोटा से घर से ले गया ना, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जब तक अलग दिख रहा तो लोटा के कारण। तो ये जो लोटा है ना, ये लोटा को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस लोटा को रोज घिसना भी पड़ेगा। जो जो घिसाई चल रहे हैं ना अभी, ये जो घिसाई तो चल रहे हैं हमारा, पीताम्बरी डालो, ये डालो, वो डालो, घिसते घिसते एक दिन इस लोटा का पानी महाराज मिल जाएगा, वही महाराज ब्रह्म सत्ता के साथ एक हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभा व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।